चलो शुरू करते हैं। शुरू करते हैं। Thus Limited manufactures one identical product. Following figures are available. 2016 और 2017 का हमको डेटा दिया हुआ है ना। नहीं समझ में आया ना तो हमेशा एक करने का टेबल सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। किसका ऑन है ऑडियो? 2016-2017 सेल कितना दिया हुआ है? 6,720 माइनस वेरिएबल कॉस्ट 3,00,000, उधर 432, इधर कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 3,00,000, इधर कितना आएगा 282 समथिंग 288। चेक करना। फिर प्रॉफिट दिया हुआ है, ध्यान रखना प्रॉफिट दिया है, फिक्स कॉस्ट नहीं दिया है। तो इधर कितना आएगा फिक्स कॉस्ट 180 और इधर आएगा 240। सर विद दैट हाँ बोलो। ये मार्जिनल कॉस्टिंग के मतलब हर क्वेश्चन में ऐसे इनकम स्टेटमेंट बना ही देने का? अपने को अपने लिए बना देने का, क्वेश्चन में पूछा हो कि ना पूछा हो, हाँ सर। है ना। अपने लिए आसान रहेगा ये। चलो इसमें पूछा क्या है पीवीआर, तो दोनों साल का पीवीआर ढूंढ लेंगे। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। कितना है कंट्रीब्यूशन 3,00,000 अपॉन 6,00,000 इंटू 100, ये हो जाएगा 50%, है ना। और इसका है 288 अपॉन 720 इंटू 100, ये हो जाएगा 40%। खत्म। अभी पूछा है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट में दो पॉसिबिलिटी है, एक यूनिट्स में आ सकता है, दूसरा रुपीस में आ सकता है। इसमें यूनिट्स का कोई डेटा दिया नहीं है तो क्या करें? हाँ, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवीआर। तो फिक्स कॉस्ट कितना है फर्स्ट केस में 2016 में 180 और उसमें पीवीआर कितना है 50%, तो ब्रेक इवन हो जाएगा 360। और सेकेंड केस में फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है 288 और पीवीआर आ रहा है 40%, कितना आएगा 720। सॉरी 288 नहीं 240। 6 लाख। अभी पूछा क्या है एमएसएस मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स। तो अभी टोटल में से ब्रेक इवन माइनस कर देंगे तो मार्जिन आ जाएगा ना। ये टोटल सेल है, इसमें से ब्रेक इवन सेल्स माइनस कर देंगे तो हो गया खत्म। टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। टोटल सेल 6 लाख रुपए का है माइनस 360, ये हो जाएगा कितना 240। और इधर टोटल सेल था 7,20,000 रुपए और इधर हो जाएगा 6 लाख रुपए तो 21। अभी ऐसे नहीं लाना हो तो दूसरा फॉर्मूला है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, बराबर। तो इस केस में प्रॉफिट कितना है 1,20,000, पीवी रेशियो कितना है 50%। ट्राई करो 1,20,000। यस सर 240। यस सर 240। आप कोई भी हिसाब से करो, डजंट मैटर। इस केस में था हमारा 48,000 डिवाइडेड बाय 40%, आ गया मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स। अब इसमें ऐसा चार्ट आपको याद रहना चाहिए, समझो ये टोटल सेल्स का चार्ट है ना। तो ये ब्रेक इवन है और ब्रेक इवन से ऊपर जो होगा वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो मुझे टोटल सेल 6 लाख रुपए दिया हुआ है, उसमें से अगर मैं ये वाला पोर्शन ढूंढ लेता हूं तो ऑब्वियसली ये वाला मिल जाएगा ना। इस तरह से फॉर्मूला बनता है।
डन विद दैट? समझ में आया कि नहीं? यस सर आ गया सर 15 मार्क है ये। कितने मार्क से? 10 और હવે 5। સીધા આવતો હોય તો કેટલા હારા હા, આવું જાવ છે પણ તમને એ તો આ ક્વેશ્ચન તો આવા જ આવવાના છે। द ओनली थिंग इज वी फेल टू अंडरस्टैंड, तो हम डर जाते हैं। मैं आपको चैलेंज देके बोलता हूँ, पेपर आराम से लिखना, 2.5 घंटे में आराम से खत्म होगा, है ना। हड़बड़ी में कोई जल्दी मत करना, बस मतलब कोई गलती मत करना। कोई पेपर डिफिकल्ट आने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, नो पॉसिबिलिटी। मेरे हिसाब से, है ना, हिस्ट्री में कभी कॉस्टिंग का पेपर या मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर टफ नहीं निकला है, क्योंकि टफ सब्जेक्ट ही नहीं है। चलो बढ़ते हैं आगे। अभी सर्विस कॉस्टिंग ना, यूनिट 2। इसके बाद का क्वेश्चन देखो, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का हमने अभी अभी किया है, वो वाला क्वेश्चन है। कुछ फर्क हो तो मुझे बताना, हमने किया उससे तो छोटा है कि नहीं वैसा वाला? यस यस सर सर ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में क्या करेंगे उन्होंने? ट्रेडिशनल कॉस्टिंग का बेस क्या बोला है, देखो पढ़ो। बेस्ड ऑन 200% ऑफ प्राइम कॉस्ट। आपको प्राइम कॉस्ट पता चलना चाहिए। प्राइम कॉस्ट इज द टोटल ऑफ डायरेक्ट डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर खत्म। तो इसमें हमको डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर ढूंढना है, जो इधर दिया भी है। देखो, मटेरियल कॉस्ट इज 450 पर यूनिट और नंबर ऑफ यूनिट्स है 1500, तो 1500 इंटू 450 कितना हो जाएगा? 6,75,000। ये हो गया मटेरियल कॉस्ट। ऐसा डायरेक्ट लेबर ढूंढेंगे, 1500 यूनिट इंटू पर यूनिट लेबर कॉस्ट कितना है? 150 रुपए, 2,25,000 रुपए बराबर। इन दोनों का टोटल 9 लाख रुपए, ये हो जाएगा प्राइम कॉस्ट। अब फॉर्मूला कैसे बनेगा? बेस्ड ऑन 200% ऑफ प्राइम कॉस्ट बोला है ना, मुझे वैसे इस सबको ढूंढने की जरूरत नहीं है ना। तो 9 लाख का डबल 18 लाख रुपए, 18 है ना। कितना ओवरहेड होगा पूरे साल का? अभी इधर ओवरहेड एनीवे दिया हुआ है, वी आर एनीवे गिवन दी ओवरहेड्स। तो हम क्या करेंगे? 9 लाख इंटू 200%, खत्म। हमारा आंसर आ गया। मटेरियल कॉस्ट 675, लेबर कॉस्ट 225, टोटल प्राइम कॉस्ट 9 लाख रुपए। अब ओवरहेड क्या बोला है? 200% ऑफ प्राइम कॉस्ट, मतलब इसका डबल 18 लाख। तो टोटल प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 27 लाख रुपए। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग का आंसर आ गया। फिर एक्टिविटी वाला करेंगे, तो एक्टिविटी में क्या करेंगे? व्हाट टू डू? पर एक्टिविटी कॉस्ट ढूंढेंगे, तो इसको इससे डिवाइड करो, आंसर आएगा 200 या 2000, शायद 2000 आएगा। तो करो तो 15,60,000 डिवाइड बाय 780, 2000 आएगा। 2000 फिर 6,40,000 डिवाइड बाय 16,000, तो इधर आंसर आएगा 40, है ना। फिर सेटअप 6.5 लाख डिवाइड बाय 650, 1,000, और इधर 7 लाख डिवाइड बाय 30,000, तो 75 बराबर। यस सर और ड्राइवर Yes, sir. रेट आ गया। अभी क्या करेंगे? ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है, उसमें मटेरियल सेम टू सेम, लेबर भी सेम टू सेम। खाली क्या करेंगे सबका? देखो, मटेरियल प्रोक्योरमेंट, क्वालिटी कंट्रोल, सेटअप और मशीनरी, इसका हमको इधर दे दिया है, तो ध्यान से करने का। इधर उल्टा पुल्टा दिया है, देखो सीक्वेंस में नहीं दिया है। तो मटेरियल प्रोक्योरमेंट के लिए नंबर ऑफ ऑर्डर है, नंबर ऑफ ऑर्डर ये है 325। तो ये 325 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2000
करो। 6,50,000. खत्म। फिर क्या दिया है, ये नंबर ऑफ इंस्पेक्शन है, तो इंस्पेक्शन 7,500 है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। फिर सेटअप है तो 250 सेटअप है, तो 250 को 1,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2.5 लाख। उसके बाद मशीनरी है तो मशीन आर्स 12,000 को 75 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 9 लाख। 9 9 18 3 21 30 लाख। 9 लाख। खत्म। कैसा लगा? मजा आया? बहुत सर। इससे ऊपर पूछ ही नहीं सकते हो, कैपेसिटी नहीं उन लोगों को। अभी ये क्वेश्चन आ गया ऐसा का ऐसा, तो जल्द से है तुम लोगों को, है ना? चलो सर्विस कॉस्टिंग पे आते हैं। कृष्णा स्टार्टेड अ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट नेमली मिहिर ट्रैवल्स, परचेज द बस। जब भी परचेज द बस आए मतलब ये डेप्रिसिएशन का इंफॉर्मेशन, किसका इंफॉर्मेशन है? दिस इज द इंफॉर्मेशन ऑफ डेप्रिसिएशन विथ एन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 10 years। तो मैं इसको सीधा इससे डिवाइड करके लिख सकता हूँ ना, अगर मुझे स्क्रैप वैल्यू न दिया हो तो मैं अज्यूम करता हूँ कि इसमें स्क्रैप वैल्यू नहीं है, ऐसा मैंने क्वेश्चन स्कैन किया है, पढ़ा है उसके हिसाब से। तो डेप्रिसिएशन पर एनम कितना हो गया? 1,80,000 हो गया। यस सर। बस वडनगर और कर्णावती है ना, वडनगर माने वडोदरा है, कर्णावती माने अहमदाबाद है ना, ये उसके पुराने नाम है। इसका डिस्टेंस है 110 किलोमीटर, तो अहमदाबाद बड़ोड़ा का डिस्टेंस इतना ही है। द बस मेक्स 3 राउंड ट्रिप्स, जाता है आता है, ऐसा कितनी बार होता है? 3 बार, विथ एन एवरेज ऑफ 40 पैसेंजर्स। ओके, किलोमीटर्स रन पर लीटर, 1 लीटर पे 10 किलोमीटर का एवरेज आता है। हम 1 लीटर फ्यूल भरवाएंगे तो हमें 10 किलोमीटर हमारा गाड़ी चलेगा। कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज 64 पर लीटर। बस रन्स 55 किलोमीटर्स पर आवर ऑन एन एवरेज। 1 घंटे में कितना सफर तय करती है? 55 किलोमीटर, मतलब यहां से अहमदाबाद पहुंचना होगा तो 110 घंटे हैं, 55 की स्पीड पे जाएगा तो कितने घंटे लगेगा? 2 आवर्स। ओके, रोड लाइसेंस फीस पर एनम, बस का रोड टैक्स है 20,520, मैनेजर और गैरेज रेंट उसका खर्चा है 72, चार्ज इंटरेस्ट एट 9% पर एनम ऑन द कॉस्ट ऑफ बस, ये फिक्स कॉस्ट हो जाएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम 3% पर एनम, ये भी फिक्स कॉस्ट हो जाएगा। रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट कौन सा होता है? सेमी वेरिएबल कॉस्ट, मैंने इसका रिवीजन करवाते वक्त बोला था आप लोगों को। यस सर। ड्राइवर का सैलरी पर आवर दिया है, ड्राइवर सैलरी इज पर आवर, बहुत सारा कैलकुलेशन है इसके अंदर। ड्राइवर का सैलरी पर आवर मतलब वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा। पर मंथ दिया होता तो फिक्स कॉस्ट, पर आवर दिया है तो वेरिएबल, है ना। कंडक्टर का सैलरी 150 पर डे दिया है। कमीशन टू ड्राइवर 6% है, प्रॉफिट 15% है। मैंने ऐसा एक क्वेश्चन करवाया है आप लोगों को, अगर आपको याद हो तो। यस सर। है ना। अभी 1 by 1 हम पहले खर्चा ढूंढ लेते हैं। विल फाइंड आउट द एक्सपेंडिचर फर्स्ट, फिर उसको क्लासिफाई करेंगे कि ये वेरिएबल में जाएगा कि सेमी वेरिएबल में जाएगा कि फिक्स कॉस्ट में जाएगा, है ना। चलो देखते हैं। तो हमें सबसे पहला तो डेप्रिसिएशन का खर्चा मिल गया था। डेप्रिसिएशन कितना था? 1,80,000 रुपए। फिर थोड़ा ध्यान से, हम कॉस्ट ऑफ फ्यूल पे आते हैं। इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा टिपिकल है, बी केयरफुल। एक बस कितने किलोमीटर एक दिन में ट्रैवल करता है, और एक साल के कितने दिन काम करते हैं हम लोग?
300 डेज, तो पहले किलोमीटर का कैलकुलेशन कर लेते हैं. We'll be making the calculation of kilometer first. टोटल किलोमीटर, टोटल पैसेंजर किलोमीटर नहीं बोल रहा हूँ, टोटल किलोमीटर. तो बस क्या करता है, 110 किलोमीटर जाएगा और आएगा, बराबर नहीं. ये एक राउंड ट्रिप हुआ. ऐसे कितनी ट्रिप्स हैं दिन में, मतलब 3 बार जाएगा और 3 बार आएगा, ऐसा हो गया. Into how many number of days in a year? करो 1,98,000 या समथिंग आएगा, या Yes, sir. 1,98,000 किलोमीटर्स. एक साल में बस इतना किलोमीटर ट्रैवल करता है. अभी मुझे ऐसा बोला गया है कि 1 लीटर पेट्रोल में बस कितने किलोमीटर चलती है, 10 किलोमीटर, और उसका खर्चा कितना दिया हुआ है, 64 रुपीज 64. तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 1 लीटर का कॉस्ट 64 है, यस और नो. Yes, sir. 10 किलोमीटर का कॉस्ट भी 64 है, ऐसा भी तो बोल सकते हैं. हाँ सेम. तो अगर 10 किलोमीटर चलाने के लिए 64 रुपीज का खर्चा होता है, तो 1,98,000 किलोमीटर चलाने के लिए कितना खर्चा होगा, 1,98,000 into 64 divided by 10. बताओ कितना होगा, 10 लाख के करीब करीब. 12,67,000. 12,07,000 Yes, sir. 100. 100 क्या 200? 200. 200. हमको 19,000. और वो 19,800 है कि 1,98,000, ये बराबर बताना, ये कितना है. अरे यही आ रहा है, बराबर है. सही है ना. हाँ ठीक है, बड़े आगे फ्यूल कॉस्ट समझ में आ गया. यस वेरिएबल कॉस्ट है ना. चलो फिर फ्यूल कॉस्ट से आगे बढ़ते हैं. बस रन्स 55 किलोमीटर पर आवर ऑन एन एवरेज. मतलब अगर बस को 55 किलोमीटर काटना है तो उसको कितना घंटे लगेगा, 1 आवर. वो कितना किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हैं, 1,98,000. सो 1,98,000 into 1 divided by 55 कितना आएगा, नंबर ऑफ आवर्स. 3,600. मतलब ड्राइवर इसको 3600 घंटे चलाता है, यस और नो. Yes, sir. वो कितने घंटे चलाता है, 3600 घंटे. और पर आवर ड्राइवर को हम पर आवर सैलरी दे रहे हैं ना, कितना दे रहे हैं, 30 रुपीज. 30 rupees. 1,08,000. फिर कंडक्टर वो उधर नहीं कमाएंगे. को पर डे दे रहे हैं, कंडक्टर को पर डे दे रहे हैं, है ना. तो हाउ मेनी नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, 300. ये समझ में आ गया. 365 नहीं. 365 नहीं, इधर तो 300 देने काम करेगा ना. हाँ ओके, नीचे दिया है इसलिए. ओके दिया है, दिया है, दिया है. बी केयरफुल. चलो मतलब मैंने क्या क्या कर लिया है उसको टिक मार्क कर देते हैं. मार्क कर दें इसको. डेप्रिसिएशन हो गया, फ्यूल हो गया, पर आ गई हो गया सैलरी, और कंडक्टर इसको निपटा दिया. अभी रोड लाइसेंस फीस,
रोड लाइसेंस ये सीधा सीधा दे दिया है 20520। फिर मैनेजर का सैलरी 72,000 पर एनम, मैनेजर का सैलरी और गैरेज रेंट ऐसा दिया हुआ है। फिर इंटरेस्ट कितना दिया है 9% पर एनम, तो इंटरेस्ट किस पे लगेगा वैल्यू पे जाएगा 1,62,000 बराबर। Yes, sir. Yes, sir. इसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम 1,80,000 का 3%, दैट मेक्स इट 54,000। और टायर कॉस्ट 3 पर किलोमीटर, तो 1,98,000 का कितना 594। यस सर। थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। चलो अभी कोई खर्चा बाकी रहा, एनी एक्सपेंस लेफ्ट आउट? सर 6% कमीशन। हाँ अभी क्या बोला है, यहां से क्वेश्चन समझने जैसे है। सारे खर्चे हो गए, मतलब यहां तक मेरा क्वेश्चन सॉर्टेड है। कमीशन टू ड्राइवर इज 6% ऑफ द टेकिंग, टेकिंग का मतलब होगा सेल प्राइस, और प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 15% ऑन सेल प्राइस। हमें सेल दिया ही नहीं है पर परसेंटेज सेल प्राइस का दिया है, बराबर। यस और नो? Yes, sir. अब क्या Yes, करना है, व्हाट टू डू? हमें भले चलो बाकी सारा कॉस्ट तो दे ही दिया है, हमें सिर्फ क्या ऐड करना है, कमीशन और प्रॉफिट, ये ऐड करेंगे तो क्या बनेगा सेल। अभी मैं उल्टा जा रहा हूं, देखो अगर मैं अज्यूम करूं कि मेरा सेल 100 रुपए का है, तो मुझे कितना कमीशन देना पड़ेगा 6 रुपए, और मेरा प्रॉफिट कितना होगा 15 रुपए, ऐसा दिया है। यस सर। तो अगर मैं ये दोनों चीजें माइनस कर दूं तो कितना आएगा 79। मतलब कमीशन और प्रॉफिट को छोड़ के इस दोनों को छोड़ दूं तो मेरा कॉस्ट कितना परसेंटेज आ रहा है, कॉस्ट 79%। अदर देन कमीशन, ऐसा बोल सकते हैं 79%। तो 79% का फिगर तो मेरे पास है ना, यस सर। यहां से यहां तक करेंगे वो 79% है, ये 6% है, ये 15% है, तो ये 100 हो जाएगा, है कि नहीं? 100 का ही 15% Yes, sir. प्रॉफिट है और 100 का ही 6% कमीशन है। तो उल्टा जाएंगे तो ये प्लस प्लस होते हुए आ रहा है, उल्टा जाएंगे तो क्या होगा माइनस, मतलब ये कितना परसेंटेज है 79%। टोटल करो 1,80,000, 12,67,200, है ना, मेक द टोटल क्विकली। सर ये 162 है या 11,2000 है? 167,200, सॉरी 12,67,200। फिर 1,08,000, सर ये 18 लाख का 9% जो अमाउंट लिखा है ना आपने वो 162। 2502720 ऐसा आ रहा है।
2502,720. ये मेरा ऑपरेटिंग कॉस्ट आ गया 2502,720. कितना परसेंटेज आया? 79. तो 6 के हिसाब से कितना है ढूंढ सकते हैं? 6% हो जाएगा मेरा कमीशन. 0080. 190080. और 15 के हिसाब से कितना आएगा? 475,200. Yes, sir. और इधर टोटल 25. नहीं कितना आएगा? खत्म. Yes, sir. अभी क्या करेंगे देखो, समझने के लिए इसका 15% करके देखो और इसका 6% करके देखो. Yes, sir. लॉजिक समझ अभी आई होप यू आर क्लियर विद द लॉजिक पार्ट. यस सर. Yes. ठीक है. अभी पूछा क्या है क्वेश्चन में वो देख लेते हैं. मुझे तो पता है बट फिर भी आप लोग देख लो. You are required to calculate the total taking. Total taking का मतलब total sales. मिल गया 3168,000 and operating cost for the year. Operating cost कितना होगा? 2502,720. Yes, that would be the operating cost. Okay, commission तो कब देंगे? जब सेल होगा तब, है ना? So that's not a part of operating cost. अभी डिवाइड करते हैं. डेप्रिसिएशन किधर जाएगा? फिक्स कॉस्ट. Fix. वेरिएबल. ड्राइवर का पर आर है, इसके लिए वेरिएबल. कंडक्टर का पर डे है, माने फिक्स्ड. रोड लाइसेंस फिक्स, मैनेजर का फिक्स, इंटरेस्ट फिक्स, इंश्योरेंस फिक्स, टायर और रिपेयर मेंटेनेंस का आपका सेमी वेरिएबल. Semi variable. खत्म. इतनी मेहनत के बाद अगर मार्क नहीं आए ना तो देख लेना तुम लोग. સર બોલો. આ સેલ્સ વાળી ફિગર કેવી રીતે આવી અને મારું થોડું हाँ, તમારા કનેક્શન તમે હતા નહીં. સિમ્પલ કરવાનું. જો આ 79% પર તમારો આન્સર આવતો તો 2502,720. ઓકે, યસ તો 79% પર આટલા, તો 100% પર કેટલા? સિમ્પલ. ઓકે ઓકે ओके. હા યસ સર ફાઇન अभी इसके बाद जो टॉपिक है वो तो एनीवे एमसीक्यू है ना? सेक्शन 2 जो है ये बजट पूरा वो कैश बजट का क्वेश्चन है 15 मार्क का. मतलब अभी आएगा नहीं, स्टिल ऐसा ही आपको छोटा छोटा क्वेश्चन पूछ सकते हैं. और लास्ट आपका टॉपिक है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. कहाँ गया स्टैंडर्ड कॉस्टिंग? वो इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, मतलब पेपर में थोड़ा सा इश्यू है. मिसिंग एक पेपर, मिसिंग एक पेज. हाँ, फोर्थ वाला पेज मिसिंग है. देखते हैं, है ना? अभी ये छोटा सा एक सेक्शन 1 देखते हैं इसका. वी हैव स्टिल गॉट 10 मिनट्स टू डू. अभी इसमें आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल ढूंढना है. तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल का फॉर्मूला क्या है? दो तरह से ला सकते हैं. टोटल सेल माइनस ब्रेक इवन, सेल माइनस सेल्स कर या तो प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो. इधर ध्यान देना, बराबर ध्यान देना. एक्चुअल सेल दे दिया है. चलो, मेरा सेल दिया हुआ है 1875. अभी ये जो परसेंटेज दिया है ना, वो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो दिया हुआ है. वेरिएबल कॉस्ट रेशियो का मतलब क्या होगा कि वेरिएबल कॉस्ट सेल का 75% है.
बराबर। तो ऑब्वियसली ऐसे याद रखने का, देखो अगर वेरिएबल 75 है तो कंट्रीब्यूशन कितना परसेंटेज होगा, 25 ऑलवेज। और कंट्रीब्यूशन 25% का मतलब पीवीआर इज 25%। बात समझ में आई? यस सर। तो पीवी रेशियो का शॉर्टकट ये, और एक फॉर्मूला, आई डोंट नो वेदर वी हैव डन और नॉट, पर पीवी रेशियो का एक शॉर्टकट फॉर्मूला 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अगर वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज में दिया हो तो, है ना, तो क्या करेंगे, 1 माइनस 0.75 करेंगे, पीवी रेशियो कितना हो जाएगा 0.25 और 25%। खत्म? यस सर। है ना। चलो, पीवी रेशियो से मुझे प्रॉफिट मिलेगा, सॉरी कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो प्रॉफिट में एक ही फॉर्मूला में लिख देता हूं। देखो थोड़ा सा ध्यान देना, अगर मुझे प्रॉफिट ढूंढना हो तो क्या करना पड़ेगा, सेल में से वेरिएबल माइनस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन आएगा, और कंट्रीब्यूशन में से क्या माइनस करूंगा तो प्रॉफिट आएगा, फिक्स कॉस्ट। ये एक टेबल वाला है। अभी मुझे फॉर्मूला लिखना हो ना तो मैं कैसे लिखूंगा, सेल इनटू पीवी रेशियो। सेल्स इनटू पीवी रेशियो का मतलब होता है कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन में से क्या माइनस करेंगे, फिक्स कॉस्ट। खत्म। सेल कितना है, पीवी रेशियो कितना आया 25%, इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कंट्रीब्यूशन आएगा और उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे। तब सर 93,750। डायरेक्ट आंसर 93,750, ये प्रॉफिट आ गया। बराबर। अभी प्रॉफिट को किससे डिवाइड करेंगे, पीवीआर 93750 डिवाइड बाय 25%। खत्म। कितना आएगा, 375। 3,75,000। चलो ये एक तरीका है। अगर मुझे दूसरा तरीका करना हो तो, पीवी रेशियो का आंसर है और मेरे पास फिक्स कॉस्ट भी है, तो ब्रेक इवन सेल्स का दूसरा फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवीआर। फिक्स कॉस्ट कितना था अपना 375, पीवीआर 3,75,000। पीवीआर इज 20। कब, $15,00,000। यस सर। और टोटल सेल में से अगर मैं ब्रेक इवन सेल माइनस कर दूं, टोटल सेल कितना दिया हुआ था 2875, ब्रेक इवन माइनस कर देते हैं 15,00,000, आ गया 375। 375। अब किसी भी तरह से जाओ आंसर तो आने ही वाला है। ये 15 लाख नहीं 15,000 आ रहा है। अरे 100 करने का ना, पीवी रेशियो हमेशा परसेंटेज में आता है, 25%। पीवी रेशियो इज ऑलवेज इन परसेंटेज। ये देखो परसेंटेज किया है ना इधर अपन ने, 3,75,000 डिवाइडेड बाय 25% करने का, पीवीआर इज ऑलवेज परसेंटेज। ये याद न रहता हो तो ऐसा लिखने का, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो इनटू 100। ओके ओके सर। So another question, we have still 5 minutes to go for it. Prepare production budget, ये वही वाला है। देखो 50% ऑफ नेक्स्ट ईयर सेल, तो हमें 3 साल का सेल दिया है ना। पहले साल 10 लाख, फिर 12,40,000 और 13,60,000, ये सेल दिया हुआ है। फॉर्मूला क्या है, सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ये 16-17 है, ये 17-18 है, ये 18-19 है। हमको 17-18 का पूछा है, ये वाला।
तो नेक्स्ट ईयर का जितना सेल होगा उसका 50% हमें क्लोजिंग स्टॉक रखना है। तो 13,60,000 का 50% करो 680, Yes, sir. और इसका आधा माने 620। अभी 16-17 का जो क्लोजिंग होगा वो 17-18 का ओपनिंग हो जाएगा, माइनस करो 500 बचेगा 13 लाख, ये अपना प्रोडक्शन बजट। ये प्योर लॉजिक है, प्योर लॉजिक है, पर अभी मैं आपको ज्यादा डिटेल में लेके जा नहीं सकता हूँ। बाकी ये फॉर्मूला भी याद नहीं रखने का है, प्योर लॉजिक है ना। सेल प्रोडक्शन का फॉर्मूला क्या होगा, सेल प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। डन। Yes, sir. आइडल टाइम वेरिएंस पूछा है, तो आइडल टाइम वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होगा, आइडल टाइम इनटू स्टैंडर्ड रेट, खत्म। 8 into 15, ज्यादा करने का ही नहीं है कुछ। सब मजा है, ऐसी चीजें हैं अगर इसको सर उसमें तो आवर्स के हिसाब से था। हाँ तो आर्ट्स तो है। नहीं, ये स्टैंडर्ड रेट यूनिट के हिसाब से और आइडल टाइम आवर्स के हिसाब हाँ हाँ हाँ, ये स्टैंडर्ड टाइम है, वो ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। अब हो जाएगा, तो आसान है। मैंने फॉर्मूला दिया होगा, मेरा जो बनाया हुआ पैम्पलेट है ना उसमें आइडल टाइम का फॉर्मूला है ना। इसमें 2 प्रोडक्ट दिया है और मटेरियल की फैक्टर है, की फैक्टर वाला भी करवाया था मैंने। स्टिल मैं है ना कोशिश करूंगा कि जब मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर होगा, आई थिंक 24 तारीख को है ना, तो 20 को हम लोग Yes, sir. शाम के टाइम पे, मतलब शाम का टाइम मतलब कौन सा, 8 बजे के बाद, है ना, नॉट बिफोर दैट। 8 बजे के बाद रिवीजन करेंगे। Yes, sir. Perfect. Yes, sir. Chal, sir. ओके चलो, वेट अ मिनट।